बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 22 अगस्त 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़िकाम, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को अफ़गानिस्तान के अंदर कंट्रोल हासिल किए हुए आज 7वां रोज़ है। गुज़श्ता 6 रोज़ के अंदर अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत की जानिब से अमलन अफ़गानिस्तान भर के अंदर अमन व अमान की मिसाल कायम करके रखी गई है। दुनिया अफ़गान तालिबान के निज़ाम हुकूमत पर, निज़ाम अमन पर बेहद हैरान है और परेशान है कि आखिर तालिबान ने ऐसा क्या किया है कि अफ़गानिस्तान के काबुल शहर के अंदर गुज़श्ता 6 रोज़ में कोई धमाका नहीं हुआ, कोई लड़ाई, कोई झड़प नहीं हुई और किसी भी तरह के लूट मार के वाक़यात रिपोर्ट नहीं हुए, किसी को ज़ख्मी नहीं किया गया, किसी को गोली नहीं मारी गई। लाखों इंसानों की आबादी का शहर काबुल पुरअमन कैसे हो गया है, जहां इससे पहले रोज़ाना क्राइम होते थे, जराइम होते थे। आखिर तालिबान ने ऐसा क्या कमाल कर दिया है कि काबुल की सड़कों पर अमन ही अमन है और लोग पुरअमन हैं और लोग मुतमईन हैं। नाज़िकाम, अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया के अमन की एक शाहकार मिसाल भी सामने आई है कि काबुल की एक सड़क पर गुज़श्ता 3 दिनों से एक मोटरसाइकिल को पड़ा हुआ देखा गया है। 3 दिन हो चुके हैं, कोई शख्स इस मोटरसाइकिल को नहीं उठा पा रहा है और ना ही इसे लेकर जा रहा है, ना ही इसे हाथ लगा रहा है और मोटरसाइकिल के साथ लगा हुआ सामान भी कोई नहीं उठा रहा है। अफ़गान तालिबान के सहाफ़ी और ज़राए बताते हैं कि आज 20 साल के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर उस तरह का अमन लौट आया है जिस तरह का मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के ज़माने में 1996-97 के ज़माने में हुआ करता था कि लोग अपनी दुकानों को खुला छोड़कर नमाज के लिए जाया करते थे, बाज़ार खुले होते थे और लोग हर तरफ अमन से कारोबार किया करते थे। लाखों डॉलर भी अगर आपके पास हो, सोना आपके पास हो, ख़वातीन आज़ादी से घूम फिरती थीं और उनसे कोई ये चीज़ें लूटा नहीं करता था। लेकिन पिछले 20 साल के अंदर अमेरिका और नेटो के आने के बाद यहाँ खूनरेज़ी हुई और यहाँ पर चोरी, डकैती और लूट मार आम हुआ, जिसकी वजह से लोग परेशान हुए। मामूली से मोबाइल पर भी लोगों को कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान अल्लाह ताला के अहकामात को जब नाफिज कर रहे हैं तो अल्लाह के हुक्मों के अंदर इतनी ताकत है, इतनी जलाल है, इतना जलाल है कि लोग खुद ब खुद डर जाते हैं, सहम जाते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर कह दिया है, इरशाद फरमा दिया है कि जो चोरी करे उसके हाथ काटे जाएं, जो कत्ल करे बदले में उसे कत्ल किया जाए और दीगर सज़ाएँ हुदूदुल्लाह मुकर्रर कर दी हैं, तो जो इन हुदूदुल्लाह की पासदारी करेगा तो मुजरिम खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तो ये अफ़गान तालिबान की शानदार मिसाली हुकूमत है जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान भर के अंदर अमन है। इसलिए नाज़िकाम, अफ़गान तालिबान को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, खराज तासीन पेश कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के आने से खुश हैं। जबकि मगरबी मीडिया, भारतीय मीडिया, इसराइली मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठ फैला रहा है तालिबान के ख़िलाफ़। स्कूल खुले हुए हैं, बच्चियाँ लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं और मुलाजिमीन काम कर रहे हैं, इदारे खुले हुए हैं। नाज़िकाम, जो एक ताज़ा ख़बर सामने आई है कि अफ़गानिस्तान की जो अफ़गान तालिबान की वज़ारत ख़ज़ाना है उसने ऐलान किया है कि तमाम मुलाज़िमीन को तनख्वाहें अदा की जाएंगी और तमाम मुलाज़िमीन को नौकरियों से नहीं निकाला जाएगा। इस्लामी हुकूमत के क़याम के बाद लोगों को तनख्वाहें फ़ौरी अदा कर दी जाएंगी। जबकि नाज़िकाम, मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर अफ़गान तालिबान ने ख़वातीन वर्कर्स को, ख़वातीन मुलाज़िमीन को भी काम पर इदारों के अंदर नौकरियां करने की इजाज़त दी है कि वो भी अपनी अपनी नौकरियों पर आ सकती हैं और काम कर सकती हैं। अफ़गान तालिबान ख़वातीन को पूरे हुकूक दे रहे हैं। इसके अलावा नाज़िकाम, स्कूलों के अंदर और दीगर जगहों पर हर तरफ बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं और तफरीही जो एक्टिविटीज़ हैं वो खुली हुई हैं, सरगर्मियां जारी हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान भर के अंदर अफ़गान तालिबान ने अमन कायम कर दिया है और अमन की ऐसी मिसाल कायम की है जिसकी माजी के अंदर कोई नज़ीर नहीं मिलती है। नाज़िकाम, अब बात कर लेते हैं कुछ दीगर ख़बरों के हवाले से। नाज़िकाम, एक ताज़ा ख़बर और एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है। अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत के आर्मी चीफ़ रहे हैं, काबुल हुकूमत की फ़ौजों के आर्मी के सरबराह रहे हैं जनरल यासीन ज़िया, जिनको 3-4 माह पहले हटा दिया गया था। इन्होंने एक ताज़ा इंटरव्यू में दावा किया है कि 40,000 अफ़गान फ़ौजियों का कातिल अशरफ गनी है, लिहाजा अफ़गान अवाम इस गद्दार को कभी माफ़ नहीं करेगी और इससे बदला ज़रूर लिया जाएगा। उसने कहा है कि 40,000 अफ़गान फ़ौजियों को
जो लड़ाई के अंदर कत्ल करवाया है या अशरफ गनी ने अपने इक़्तिदार के लिए कत्ल करवाया है, इसका मुहासबा ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा नसीब काम जो एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गानिस्तान के असासे थे, यानी गवर्नमेंट के असासे थे, जिनकी मालियत तकरीबन 7 अरब डॉलर बनती है, और इसी तरह से IMF के पास है, IMF ने जो फ़ंड देने थे अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए 460 मिलियन डॉलर के, ये मुंजमद कर दिए गए हैं। इनके मुंजमद होने के बाद अफ़गानिस्तान को और वहाँ की आवाम को गुर्बत और महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अफ़गान तालिबान पुरुमीद हैं कि हमारे असासों को जो मुंजमद किया गया है उन्हें अमेरिका अपने फ़ैसले को वापस ले, और साथ साथ अफ़गान तालिबान पुरुमीद हैं कि अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए हमने जो अफ़गानिस्तान की जो रेवेन्यूज़ हैं, जो मालियात का सिस्टम है, महसूलात हैं, आमदनी है, उसको शफ़ाफ़ अंदाज से तकसीम करेंगे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। नाज़रीन, माज़ी के अंदर ऐसा होता रहा है कि अफ़गानिस्तान के जो हुक्मरान रहे हैं वो लूट खसूट में मुलव्वस रहे हैं, उन्होंने करप्शन बेइंतहा की है, जिसकी वजह से लोगों का हक़ नहीं मिल सका है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अफ़गान तालिबान शफ़ाफ़ तरीके से इस्लामी निज़ाम को अप्लाई करेंगे और मुआशी इस्लामी निज़ाम के ज़रिए से लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। इसके अलावा नसीब काम एक और जो बड़ी ख़बर सामने आ रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिका का मशहूर मैगज़ीन है, अमेरिका का मशहूर मीडिया नेटवर्क है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने दावा किया है कि हमदुल्ला मुहिब जो अशरफ गनी हुकूमत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था, जो पाकिस्तान को गालियाँ दिया करता था, ये शख्स अफ़गानिस्तान के अंदर खून खराबे का बुनियादी उनसर था, ज़िम्मेदार था। मुहिबुल्लाह को जब पता चला कि अफ़गान तालिबान जलालाबाद पहुँचे हैं तो ये शख्स अमरीकी सफारतखाने से रब्ता करता है और कहता है कि मुझे अफ़गानिस्तान से निकालने के लिए रास्ता मुहैया किया जाए, क्योंकि तालिबान हमारा कत्ल कर सकते हैं। नाज़रीन, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हमदुल्ला मुहिब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था अशरफ गनी का, इसकी बीवी अमेरिकन निज़ाद है, अमेरिकन नेशनल है, तो इसकी नौकरी अमेरिका के अंदर फ़ौरी बहाल हो जाएगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या जुल्म ढाए हैं इन गद्दारों ने पैसों की खातिर, मफादात की खातिर, और अमेरिका ने कैसे इनको इस्तेमाल किया है और कैसे इनके ज़रिए से लोगों पर जुल्म ढाए गए हैं और लोगों के हकूक़ छीने गए हैं। इसके अलावा नसीब काम एक और जो ख़बर सामने आ रही है अफ़गानिस्तान से, वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो चीनी शहरी हैं, चीनी बाशिंदे हैं, उनके लिए चीन ने कुछ हिदायत जारी की हैं जिन पर सख्ती से अमल करना ज़रूरी है। जो चाइना की ज़राए अबलाग हैं उन पर ख़बर नशर हो रही है कि चीनी बाशिंदों को लाजिम किया गया है कि वो इस्लामी कवानीन की पाबंदी करें, उन पर अमल करें सख्ती से। जो अफ़गान तालिबान का कौमी लिबास है, जो वहाँ का सकाफ़त है, कल्चर है, उस तरह के लिबास को ज़ेबतन करें और किसी भी तरह की पामाली ना करें ताकि तालिबान से लड़ाई ना हो। इसका मतलब ये है कि वो अंग्रेज़ या वो ख़वातीन जो यूरोप से आया करती थीं, बेहिजाब होती थीं और नीमुरियाँ कपड़े पहना करती थीं, तो अब वो भी कपड़े पूरे पहनेंगी और अफ़गानिस्तान के सकाफ़त का और कल्चर का ख्याल रखेंगी। और इसी तरह से चाइना और दीगर मुल्क भी अपने शहरियों को, बाशिंदों को, अमलों को वहाँ के कल्चर और सकाफ़त का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करने का, उस पर अमल करने का कहेंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर शराब खाने खोले गए थे, सिनेमा खोले गए थे, अफ़गानिस्तान के अंदर जुए के अड्डे खोले गए थे, लेकिन अफ़गान तालिबान के आने के बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। फ़हाशी, उर्यानी और इसी तरह से बेराह रवी के तमाम अड्डों को, मराकज़ को बंद किया जा रहा है। इसके अलावा नज़ीर काम जो एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान तालिबान हैं, इन्होंने मुख्तलिफ़ धड़ों से राबते शुरू कर रखे हैं तश्कील हुकूमत के लिए। नाज़रीन काम, अमरीका ने अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट को खाली करना है 31 अगस्त तक, इसलिए अफ़गान तालिबान इंतज़ार कर रहे हैं कि एक भी अमरीकी फ़ौजी इस सरज़मीन पर जब तक है तब तक उनके अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा मंसर आम पर नहीं आ सकते हैं, और उनके दीगर जो नायबीन हैं सिराजुद्दीन हक्कानी और इसी तरह से मुल्ला याकूब जो तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे भी हैं, वो भी मंसर आम पर नहीं आ सकते। इसलिए नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान के फ़िलहाल राबते जारी हैं। तालिबान की सीनियर जो लीडरशिप है वो कतर से वापस आ चुकी है, अफ़गानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर मौजूद है। और एक ख़बर ये भी सामने आई है कि कतर के अंदर अफ़गान तालिबान का सियासी दफ्तर फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। तमाम रहनुमा अफ़गानिस्तान काबुल पहुँच चुके हैं, लिहाजा यहाँ से वो अपने मामलात को रन करेंगे। और अमरीका से मुतालबा किया जा रहा है कि वह फ़ौरी अपने फ़ौजियों को निकाल ले ताकि यहाँ का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर तालिबान के पास हो और तालिबान फिर बासानी हुकूमत का ऐलान करें, एक ऐसी हुकूमत जिसके अंदर तमाम लोगों की रज़ा शामिल हो, तमाम लोग उसको माने और तस्लीम करें, ताकि लोगों के मसाइल
जो हैं वो जल्द से जल्द हल हों। आप जानते हैं नाज़रीन काम, बैंक बंद हैं, ATM खाली हैं, बहुत सी जगहों पर मसाइल सामने आ रहे हैं कि लोगों की जो मुश्किलात हैं वो अभी तक बहुत से लोग मुश्किलात में भी हैं, क्योंकि एक ऐसी हुकूमत अभी तक नहीं आ रही है जिसके फ़ैसले ऐसी जगहों पर अथॉरिटी जिन्हें तस्लीम करे। तो इसलिए बैंक वगैरह और दीगर चीज़ों को खुला होना ज़रूरी है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम, पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए कोशा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज अफ़गानिस्तान का विज़िट कर रहे हैं और इसी तरह से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने रूसी वज़ीर ख़ारजा, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, बेल्जियम के, जर्मनी के और दीगर मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से राब्ते भी किए हैं। और इसी तरह से नाज़रीन काम, तुर्की भी अफ़गान तालिबान के जो हुकूमत है उस हवाले से काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का प्यूटन से रब्ता हुआ है, रूसी सदर से, और अफ़गानिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। दुनिया तालिबान हुकूमत की तश्कील के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद है और तालिबान की हुकूमत के लिए वो अपने इत्तेहादियों से रब्ते करके मुशावरत कर रही है। बिलखुसूस जो ममालिक तालिबान को तस्लीम करने की हामी भर चुके हैं, इसमें पाकिस्तान है, ईरान है, इसी तरह से नाज़रीन काम चाइना है, रशिया है, तुर्की है, सऊदी अरब है और कुवैत है, कतर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, और जबकि नाज़रीन काम अफ्रीका के बहुत से ममालिक हैं, यूरोप के कुछ ममालिक हैं। तो इसलिए दुनिया अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तश्कील करने के लिए राज़ी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान इसमें काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। अब नाज़रीन काम आखिर में आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के ISI जनरल फैज़ हमीद की एक तस्वीर वायरल हो रही है कि वो अफ़गान तालिबान के रहनुमाओं के साथ नमाज अदा कर रहे हैं। और इस तस्वीर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये तस्वीर ताज़ा है और अफ़गान तालिबान की मौजूदा हुकूमत के लिए पाकिस्तान के ISI का बड़ा रोल है। नाज़रीन काम, इसमें तो कोई शक नहीं है, पाकिस्तान के ISI और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ने अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है। और ये जो तस्वीर है, इसके हवाले से तालिबान के ज़राए ने कहा है कि ये पुरानी तस्वीर है। दोहा के अंदर जब पाकिस्तान के डेलीगेशन आया था तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करवाने के लिए, उस मौके पर ली गई है। लेकिन बहरहाल इस तस्वीर से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान के ISI का चीफ़ अफ़गान तालिबान के कायदीन के साथ सफ़ में खड़ा होकर नमाज अदा कर रहा है। इससे दुनिया को पैगाम दिया गया है कि तुम लोगों ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों कौमें एक ही कौम हैं, ये ईमान की बुनियाद पर आपस में भाई भाई हैं, लिहाजा इनके दरमियान ना तो तुम तफरीक कर सकोगे और ना ही आइंदा कभी गलती करना कि अफ़गानिस्तान के अंदर या फिर पाकिस्तान के अंदर कोई हमला हो तो ये दोनों एक दूसरे के बारे में खामोश रहें, ऐसा नामुमकिन है। तो बहरहाल नाज़रीन काम, एक और जो ख़बर सामने आ रही है वो लंदन से है कि लंदन की सड़कों पर एहतजाज हो रहा है। इसमें भारत अपने अनासर को भड़का रहा है और वो अफ़गानिस्तान के झंडे उठाए हुए तालिबान को बैन करने, तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करने और पाकिस्तान के ISI के ख़िलाफ़ ऐसे नारे लगा रहे हैं जिससे इनका बुग़्ज़ सामने आता है कि इन लोगों को मुख्तलिफ़ NGOs और मुख्तलिफ़ गैर मुल्की एजेंसियाँ इन्हें प्रमोट कर रही हैं और तालिबान को बदनाम करने के लिए कोशिश हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान को बहुत सी दुनिया तस्लीम कर रही है। ये चंद गिरोह हैं, ये चंद लोग हैं, ये तालिबान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन काम, इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी नशर करें, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर और दीगर जगहों पर, ताकि लोगों को अफ़गानिस्तान के हवाले से असल हक़ाइक़ मिल सकें और पाकिस्तान के हवाले से असल हक़ाइक़ मिल सकें, अफ़गान तालिबान के हवाले से लोगों को दुरुस्त मालूमात मिल सकें। भारत का मीडिया, इसराइल और यूरोप का मीडिया झूठ बोलता है, झूठ फैलाता है, इसलिए इस वीडियो को दोस्तों तक लाजमी पहुँचाया करें और मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को भी लाजमी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।